जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ और उसकी सेवा करने लगा, तब वह 30 वर्ष का था। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही। यूसुफ सारे मिस्र देश में घूमता रहा और सारा भोजन इकट्ठा करके नगरों में रखता गया। यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गई। अकाल का प्रथम वर्ष आने से पहले यूसुफ के आसनत से 2 पुत्र जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनश्शे रखा, परमेश्वर ने मुझे मेरे परिवार से मिला सारा क्लेश भुला दिया है। दूसरे पुत्र का नाम उसने यह कहकर एप्रैम रखा, मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत बनाया है। जब मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए, तब यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र की प्रजा को अकाल महसूस होने लगा, तब उन्होंने भोजन के लिए फिरौन की दुहाई दी। तब फिरौन ने सब मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो। जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल कर मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा और सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है। तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम मरे नहीं जीवित रहें। इसलिए बिन्यामीन को छोड़कर यूसुफ के सभी भाई मिस्र से अन्न खरीदने चल पड़े। याकूब ने यह सोचकर उसे उसके भाइयों के साथ नहीं भेजा कि कहीं उस पर कोई विपत्ति ना पड़े। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब उसको दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, परंतु उसने ऐसा व्यवहार किया मानो वह कोई अपरिचित हो और उनसे कठोरता से बातें की। तुम कहां से आए हो? हम कनान देश से हैं और अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। तब यूसुफ ने अपने स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने अपने भाइयों के विषय में देखे थे उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, हमारे देश की कमजोरी पता लगाने के लिए आए हो। नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं। हम तो सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं हैं। नहीं, तुम हमारे देश की कमजोरी का भेद लेने ही के लिए आए हो। हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं। सबसे छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक चाहता रहा है। जैसा कि मैंने कहा है, तुम भेदिए हो। तुम इस रीति से प्रमाणित कर सकते हो कि झूठ नहीं बोल रहे हो। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहाँ न आए, तब तक तुम यहाँ से जाने नहीं पाओगे। अपने में से एक को भेज दो कि वो तुम्हारे भाई को ले आए, तब तक तुम लोग बंधुआई में रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तब यूसुफ ने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। उत्पत्ति अध्याय 42 वचन 6 से 8।